समीकरण 5 करनी में 2 प्लस 7x प्लस करनी में 2x स्क्वायर बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो कैसे यहाँ पे हल करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को पहले नोट कर लेंगे। क्या दिया गया क्वेश्चन? 5 करनी में 2 प्लस 7x प्लस करनी में 2x स्क्वायर बराबर 0। अब इसका इस जो समीकरण दिया गया द्विघात समीकरण, अब ये द्विघात समीकरण जो है यहाँ पर x स्क्वायर आएगा, मतलब इसको सीधा करेंगे। सीधा का मतलब ये हो गया कि करनी 2 पहले रहेगा, करनी 2x स्क्वायर पहले रहता है, प्लस 7x रहता है, और प्लस जो है 5 करनी में 2 हो जाएगा, और बराबर क्या हो गया 0। मतलब ये द्विघात समीकरण दिया गया था, लेकिन थोड़ा सा मान ये उल्टा दे दिया गया। इसको सीधा क्रम कर लेंगे, पहले x स्क्वायर तब x वाला होता है। अब यहाँ नियम क्या होता है, आगे जब अंक रहता है ना, तो इसका गुणा इसमें कर लेते हैं, लास्ट वाला पद में गुणा कर लेते हैं। तो 5 पहले देखिए, आपका 5 पहले से था, और करनी 2 का गुणा करनी 2 में करेंगे, तो करनी 2 गुणे करनी 2 कर लेंगे। यहाँ पर करनी 2 तो क्या बनेगा, 5 गुणे 2 दूना 4, करनी में 4 होगा, और करनी 4 का मान क्या होता है, 5 गुणे करनी 4 का मान 2 हो गया, 5 दूनी 10। मतलब ये 10 है, गुणा करने पर 10 आना चाहिए। कैसे 10 है? इसका गुणा बाहर से, देखिए बाहर वाला जो है और इस बाहरी वाले से गुणा करेंगे। तो अंक में पहले 5 था, और करनी 2 का गुणा करनी 2 में करेंगे, 2 दूना 4, करनी 4 का मान 2 हो गया, 5 दूनी 10। गुणा करने पर 10 आ जाए, गुणा करने पर कितना आ जाए, 10 आ जाए, और जोड़ने पर 7 आ जाए। तो यहाँ पर फैक्टर करेंगे तो कैसे गुणा होगा, यहाँ पर फैक्टर होगा, तो करनी में 2 पहले उतार देंगे, x स्क्वायर उतर जाएगा, प्लस 5 और प्लस 2 जोड़िए, 5 2 मिलके क्या होगा, 7 हो जाएगा, और 5 दूनी 10 हो जाएगा। गुणा करने पे 10 चाहिए, 5 करनी में 2 बराबर क्या है, 0 हो जाएगा। गुणा करने पर 10, गुणा करने पर 10 और जोड़ने पर 7, तो 5 2 7, 5 दूनी 10, कितना बनेगा यहाँ पर, करनी में 2x का स्क्वायर प्लस 5 में x का गुणा करेंगे 5x, प्लस 2 में x का गुणा करेंगे 2x, प्लस 5 करनी में 2 बराबर क्या है, 0। यहाँ 5 में x का गुणा किया तो क्या बना, 5x हो गया, 2 में x का गुणा किया 2x हो गया, प्लस 5 करनी में 2 बराबर 0। अगला लाइन जो बनेगा, करनी में 2 उतर जाएगा, x स्क्वायर उतर जाएगा, प्लस उतर जाएगा 5x उतर जाएगा, प्लस इस 2 की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, करनी 2 2 दूना 4। देखिए यहाँ पर बताया करनी 4 का मान क्या हुआ था, यहाँ पर 4 2 के जगह पर करनी 4 के जगह 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ 2 के जगह पर 2 बार करनी लिख सकते हैं, 2 दूना 4, करनी 4 का मान 2 होता है। मतलब ये 2 बार क्यों लिखेंगे, कॉमन लेने के लिए। अब यहाँ x उतर जाएगा, प्लस 5 करनी में 2 हो जाएगा बराबर 0। यहाँ पे एक बार और समझते हैं, 2 को हम लोग 2 बार करनी में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जोड़ा बैठा लीजिए, अब इसका जोड़ा बैठा लीजिए, दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों में x कॉमन यहाँ दिखाई दे रहा है। तो इसमें से x को क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे, x बाहर आ गया, क्या बचेगा, करनी में 2x बचेगा, प्लस बचेगा 5 बच जाएगा, और यहाँ पर प्लस जो है क्या कॉमन ले लेंगे, करनी 2 बाहर कर लीजिए, करनी 2 बाहर आ गया। जब करनी 2 बाहर आ गया तो एक करनी 2 बचेगा, करनी में 2 बच गया, x जो है बच जाएगा, प्लस या करनी 2 बाहर आ गया है तो क्या बचेगा, 5 हो गया, बराबर 0 हो जाएगा। तो ये लाइन आप लोग समझ में आ गया। इसमें से कॉमन जो लिए हैं, x कॉमन लिए हैं, और इसमें से करनी 2 कॉमन लिए हैं। अब ये दोनों मान आपस में क्या है, बराबर है। अब इन दोनों में से बाहर करेंगे, किसको बाहर करेंगे, तो दोनों में से बाहर क्या होगा, करनी में 2x प्लस 5 बाहर आ गया, तो क्या बचेगा यहाँ पर, x प्लस करनी में 2, अब बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से दोनों में से ये कॉमन ले लेंगे, बाहर करेंगे, किसको बाहर करेंगे, करनी में 2x प्लस 5 बाहर आ गया, तो यहाँ से x बचेगा, और यहाँ से करनी 2 बचेगा, बराबर 0। मतलब यहाँ पर फैक्टर हो चुका है। अब गुणनखंड होने के बाद से क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमन लेने के बाद, दोनों में से बाहर करने के बाद से पहला यदि लिखेंगे, आपका यहाँ लिखेंगे क्या रहेगा आपका, यदि, और यदि में क्या लिखाएगा, करनी में 2x प्लस 5 किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। पहला वाला मान 0 के बराबर करेंगे, प्लस 5 है, पक्षांतर करेंगे तो क्या बनेगा, -5 हो जाएगा। तो करनी में 2x बराबर हो गया -5 हो जाएगा, तो x बराबर क्या बनेगा, x बराबर -5 बटा नीचे आएगा, करनी में 2 नीचे चला जाएगा, तो x का मान क्या आ गया, यहाँ पर x का मान आ गया, पहला मूल जो आ गया x बराबर -5 बटा करनी में 2 हो जाएगा। यह जो है पहला मान जो है आपको निकल गया, यदि नीचे लिख दीजिएगा तो। अब दूसरा का यदि यहाँ लिखेंगे, x प्लस करनी में 2 है, क्या है, x प्लस करनी में 2। अब यहाँ लिखेंगे यदि, आप दूसरा का यदि लिखेंगे, अब दूसरा का यदि क्या है, x प्लस करनी में 2 बराबर क्या है, 0। 2 को पक्षांतर कर दीजिए, x बराबर माइनस करनी में 2, यदि के नीचे क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो अब x बराबर क्या आ गया, x बराबर माइनस करनी में 2 आ गया, यही आपका क्या हो जाएगा, मूल हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, अतः, क्या लिख देंगे यहाँ पर, अतः मूल कौन कौन होगा, लिखेंगे मूल, पहला मूल हो जाएगा, मूल बराबर -5
-5/5 करनी में 2 है और दूसरा का मूल जो दिया है माइनस करनी में 2 है। यह पहला मूल हो गया और ये दूसरा मूल हो गया। तो उम्मीद करते हैं यह गुणनखंड आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा।